आज की यह बड़ी खबर नेपाल से है, जहां के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या नेपाल अब भारत से दूरी बना रहा है, भारत से दूर जाना चाहता है? क्या बालेन शाह भारत के खिलाफ सख्त लाइन ले रहे हैं, या फिर यह सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की उनकी कोशिश है? दरअसल एक कलाकार जब सत्ता में आता है तो कूटनीति के पुराने सुर बदल देता है क्या? ऐसा ही लग रहा है। नेपाल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कभी काठमांडू की सड़कों पर अपने रैप से युवाओं को दीवाना बनाने वाले बालेन शाह आज नेपाल के प्रधानमंत्री तो हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जो फैसले लिए हैं उससे दिल्ली के गलियारों में हलचल मच गई है। बालेन शाह अब भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस विवाद में चीन भी भारत के सुर में सुर मिलाता दिखाई दे रहा है। मतलब चीन अब नेपाल के खिलाफ भारत के साथ आ गया है। आखिर बालेन शाह की मंशा क्या है, समझते हैं। क्या वो नेपाल को भारत से दूर ले जा रहे हैं? आगे इस वीडियो में हम जानेंगे उन दो बड़े फैसलों को परते खोलेंगे जिन्होंने भारत और नेपाल की दोस्ती में खटास लाने का काम किया है। बालेन शाह ने सत्ता संभालते ही भारत के प्रति अपने रुख को साफ कर दिया था। उनका पहला बड़ा एंटी इंडिया फैसला था भारतीय सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाना। नेपाल की इकोनॉमी काफी हद तक भारत से आने वाले सामान पर टिकी है, लेकिन बालेन सरकार ने इसे आत्मनिर्भरता का नाम देकर भारतीय व्यापारियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। इस पर जानकारों का कहना है कि यह केवल आर्थिक फैसला नहीं, बल्कि एक पॉलिटिकल मैसेज है भारत के लिए नेपाल की तरफ से। बालेन शाह नेपाल के उस युवा वर्ग को, उस जेनजी को साध रहे हैं जो राष्ट्रवाद के नाम पर भारत के प्रभाव को कम देखना चाहता है। लेकिन क्या नेपाल की जनता इस महंगाई को झेल पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। अब उस मुद्दे की बात जिसने आग में घी डालने का काम किया है। हाल ही में भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है। पूरी दुनिया ने इसे भारत चीन रिश्तों में सुधार माना, लेकिन बालेन शाह को यह रास नहीं आया, उन्हें पसंद नहीं आया। नेपाल सरकार ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि लिपुलेख उनका क्षेत्र है, उनका इलाका है और भारत चीन बिना उनसे पूछे यह फैसला नहीं ले सकते। आपको बता दें कि यह वही इलाका है, काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, जिसे लेकर साल 2020 में भी भारत और नेपाल में विवाद हुआ था। बालेन शाह ने इस पुराने घाव को फिर से कुरेद दिया। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव भी देखने को मिला है। आमतौर पर नेपाल जब भारत के खिलाफ जाता है तो चीन उसे पीछे से सपोर्ट करता है। चीन ये करता है कि वो भारत के खिलाफ नेपाल को भड़का सके, लेकिन इस बार बालेन शाह के ओवर एग्रेसिव रुख से ड्रैगन भी लाल हो गया है। चीन को लगता है कि बालेन शाह का लिपुलेख पर विरोध भारत और चीन के बीच हुए व्यापारिक और धार्मिक समझौते में बाधा डाल रहा है, रुकावट डालने का काम कर रहा है। चीन इस वक्त भारत के साथ सीमा विवाद को शांत रखकर व्यापार पर ध्यान देना चाहता है, भारत के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है, सीमा विवाद को खत्म करना चाहता है। लेकिन बालेन शाह का रैपर वाला एटीट्यूड चीन की कूटनीति को भी सूट नहीं कर रहा, और यही वजह है कि बीजिंग से भी काठमांडू को संकेत मिले हैं कि वो सीमा विवाद को त्रिपक्षीय यानी ट्राइलेटरल ना बनाए, बीच में अपनी टांग ना फंसाए। तो क्या बालेन शाह नेपाल के नए खलनायक बन रहे हैं, या फिर वो वाकई नेपाल की संप्रभुता के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं? सच तो यह है कि भारत के बिना नेपाल की सप्लाई लाइन कट सकती है। रोटी बेटी का रिश्ता केवल कागजों पर नहीं, लोगों के दिलों में बसता है। बालेन शाह की यह आंख दिखाने वाली राजनीति नेपाल को कहीं अलग थलग ना कर दे, और फिर ऐसा ना हो कि जब वो लौट कर आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। आपको क्या लगता है, क्या बालेन शाह को भारत और चीन के बीच के समझौते का सम्मान करना चाहिए, या नेपाल का विरोध जायज है, सही है? खुलकर अपनी राय रखिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।